एक माँ जिसकी आज इकलौती बेटी की शादी है। माँ बेटे को वेडिंग गिफ्ट के तौर पर एक बैंक की अकाउंट पासबुक देती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछती है कि क्या है। माँ कहती है कि ये मेरी तरफ से एक छोटा सा वेडिंग का तोहफा है। ये बैंक अकाउंट की पासबुक है। यह तुम्हारे जीवन के खुशी के लम्हों को संजोए रखेगी। आगे जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई खुशी का मौका आए तो इसमें अपनी तरफ से कुछ पैसे डिपॉजिट करना। जितनी बड़ी खुशी उतनी ज़्यादा रकम, और आगे लिख भी देना कि आज ये खुशी का मौका है, इसलिए इतने पैसे जमा किए हैं। आज मेरी बेटी की शादी है तो मेरे लिए भी खुशी का दिन है, इसलिए इसमें मैंने आज 1000 रुपये डिपॉजिट करा दिए हैं। और आगे डिस्क्रिप्शन में लिख भी दिया है कि आज मेरी बेटी की शादी है, इसलिए इसमें 1000 रुपये जमा करती हूँ। बेटी को अपनी माँ का दिया गिफ्ट बहुत प्यारा लगा। उसने घर जाकर अपने पति को यह बात बताई तो पति को भी यह चीज़ बहुत अच्छी लगी और कहने लगा कि ये तो बहुत अच्छा तरीका है अपने जीवन के खुशी के लम्हों को फिर से याद करने का। दोनों अब इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब इसमें अगला डिपॉजिट हो। दोनों नए नए बहाने ढूंढते थे पैसे जमा करने के। कभी आज हम बाहर खाना खाने के लिए गए 300 रुपये, आज पहली बार शॉपिंग करने गए इसलिए 500 रुपये, आज हस्बैंड का जन्मदिन है 800 रुपये, आज वाइफ का जन्मदिन है इसलिए 800 रुपये। ऐसा करते करते उसमें एंट्रीज भी बढ़ती गई और अमाउंट भी, और उसमें काफ़ी पैसे इकट्ठा हो गए थे। शादी को कई साल बीत जाने के बाद दोनों में कुछ दूरियां बढ़ने लगी। दोनों में छोटी मोटी नोकझोंक होनी शुरू हो गई थी। फिर कुछ दिनों के बाद झगड़े भी होने लगे। दोनों ने बात करना छोड़ दिया और एक दूसरे से खुश नहीं रहते थे। माँ को अपनी बेटी से मुलाकात किए हुए काफ़ी दिन हो चुके थे। तो एक दिन माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए बेटी के घर गई तो बेटी कहने लगी कि माँ, मैं अब और इस शादी में आगे अपना जीवन नहीं गुजार सकती। पता नहीं मैंने इतने दिन इसके साथ कैसे गुजार लिए। अब इस आदमी से डिवोर्स चाहती हूँ। उधर पति भी कहने लगा कि मैं भी परेशान आ गया हूँ, इसके साथ रहकर मैं भी जीना नहीं चाहता तुम्हारे साथ, मुझे भी डाइवोर्स चाहिए। माँ ने कहा ठीक है तुम दोनों अलग हो जाना, लेकिन याद है मैंने तुम्हारी शादी के दिन तोहफे में एक पासबुक दी थी। बेटी पासबुक निकाल कर लाई तो उसमें देखा कि इसमें बहुत पैसे जमा है। माँ ने कहा जब शादी इतनी ही बुरी थी तो पहले अपनी शादी से जुड़ी कोई भी याद अपने पास नहीं रखनी चाहिए। पहले इसमें जमा रकम को खर्च करना होगा, फिर तुम डाइवोर्स ले सकते हो। दोनों ने कहा ठीक है। अगले ही दिन बेटी पासबुक लेकर बैंक जाती है पैसे निकालने के लिए। पैसे निकालने के लिए बैंक में पैसे वालों की लाइन लगी थी तो बेटी भी लाइन में खड़ी हो गई। अब खड़े हुए काफ़ी देर हो गई तो बेटी ने खड़े खड़े ही पासबुक खोली और देखने लगी कि इसमें कब पैसे जमा किए थे। बेटी ने देखते ही देखते पता चला कि अब उसकी आंखें भर आई और अपने बीते लम्हों को याद करके जो उसने पति के साथ बिताए थे वो आज डाइवोर्स देने चली थी। बेटी बिना पैसे निकाले घर आ गई और पति से कहने लगी कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा करो कि तुम ही जाकर सारे पैसे खर्च कर दो। पति ने कहा ठीक है और पति बैंक लाइन में खड़ा हो गया। उसकी नज़र भी पासबुक पर पड़ी और उसने सारे खुशी के लम्हों को याद किया तो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए सारे लम्हे याद आ गए जिसे वो तलाक देना चाहता है। अपने जीवन के सबसे हसीन लम्हों को याद करके पति की भी आंखें भर आई और वो भी लाइन से निकल गया। पति घर आया और पासबुक अपनी पत्नी के हाथों में दे दी तो पत्नी पासबुक में देखते कि उसमें आज के ही दिन 5000 रुपये जमा हुए हैं और उसमें आगे लिखा है कि आज खुशी का दिन है कि मुझे एहसास हो चुका है जिसे वो छोड़ने जा रहा था वो उसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है। मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अब बाकी की सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताना चाहता हूँ। यह देखकर दोनों की आंखें भर आई और गले लगकर खूब रोए और प्रॉमिस किया कि अब वो कभी नहीं लड़ेंगे। यह कहानी उन सभी के लिए है जिनके रिश्तों के बीच में दूरियां आ गई हैं। वो पहले आपस में बहुत प्यार करते थे लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। अगर आपके रिश्ते में भी थोड़ी बहुत दरारें आ गई हैं तो उन दरारों को भरने के लिए उन खुशी के लम्हों को याद करिए जो आपने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। ये खुशी के पल आप दोनों में नई फीलिंग्स भर देंगे
और आप दोनों के रिश्ते में नई जान